साइकोलॉजी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं कि मैम ऐसे कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो हम अपीयर कर सकते हैं सो दैट हम अपने मास्टर्स में एक टॉप यूनिवर्सिटी से कवर कर सके। सो उसी को देखते हुए मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या मैम अगर हम नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या किसी और बैकग्राउंड के हैं, तो क्या हम इन एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। एंड मैं हूँ मुस्कान गुप्ता, आपकी साइकोलॉजी मेंटर। तो भाई अगर आप चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पे आपको साइकोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो भाई चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि देखिए मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने के लिए आपके पास बैचलर्स इन साइकोलॉजी होना जरूरी है और नहीं भी है, वो डिपेंड करता है हर एक एग्जाम की एलिजिबिलिटी पे। एंड अगर ऐसा है कि आपके पास कोई एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आप अपीयर भी कर रहे हैं तो उसके बाद जो भी आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी है आपको उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। सो उसी के बेसिस पे हमारे पास सबसे पहला जो एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिलेगा वो है हमारा CUET PG साइकोलॉजी। ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, अगर आप अपने बैचलर्स के फाइनल ईयर में है, चाहे वो थर्ड ईयर हो या फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर है अगर वो, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैं ये रेकमेंड करूंगी थर्ड ईयर में भी दो, फोर्थ ईयर में भी दो, सो दैट यू गेट एन आइडिया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने थर्ड ईयर में दिया कि अगर CUET PG में स्कोर अच्छा आता है तो मैम देखिए हम जो है अपनी मास्टर्स करने चले जाएंगे। बट जस्ट इन केस, क्योंकि हम लोगों को एक्सेप्शंस भी लेके चलने पड़ते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का अगर नहीं भी होता है तो वो दोबारा से प्रिपेयर करते हैं, तो साल खराब नहीं होता है, फोर्थ ईयर में एनरोल कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपका जो पेपर कोड है साइकोलॉजी के लिए रहने वाला है HUQP20। एंड यहाँ पे एग्जाम के अंदर आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं, NTA कंडक्ट कराता है। टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे 300 होते हैं, जिसके अंदर से आपको कहीं ना कहीं देखिए हर साल आपकी जो कट ऑफ होती है, जो ऑल इंडिया रैंक आती है और हर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ वेरी करती है, तो उसी के बेसिस पे इसकी ड्यूरेशन जो है 90 मिनट्स रहने वाली है, +4 जो है अगर आप करेक्ट करके आते हैं तो मिलेगा, बट अगर आप गलत करके आएंगे तो आपका यहाँ पे -1 होने वाला है। ये हमारा सबसे कॉमन टेस्ट है जो आप लोगों को अपीयर होना ही होना है, बिकॉज इसी भी के बेसिस पे आपको ड्यू, BHU, टेस्ट ये यूनिवर्सिटीज मिलने वाली है। एंड इवन NFSU भी आपको इसी के बेसिस पे मिलने वाला है। अगर मैं थोड़ी सी कट ऑफ्स की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो नॉन ड्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो कट ऑफ गई है वो 253 गई है एंड ऑल इंडिया रैंक जो है 268 आया था। तो एज यू नो कि पेपर का लेवल कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो उसी के बेसिस पे आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो भी ज्यादा होना जरूरी है। आपकी प्रेपरेशन उस अकॉर्डिंग होना काफी ज्यादा जरूरी है, तो आप उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, राइट। ये हो गया हमारा सबसे पहला टेस्ट। अब इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास आता है सेकंड एंट्रेंस टेस्ट। यूजुअली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हम तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो हम कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, बट गेट साइकोलॉजी जो है स्पेसिफिकली अलॉन्ग विद सम अदर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, इंग्लिश या फिलोसफी, उनके साथ साथ साइकोलॉजी इज वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के अंडर जो आपको IITs में देखने को मिलेगा। सो ये जो गेट का एग्जाम है इसके थ्रू आपको IIT से MSc कॉग्निटिव साइंस करने का मौका मिलेगा। एंड इवन अगर आपके पास फोर्थ ईयर है तो आप PhD के लिए भी कर सकते हैं अप्लाई। नाउ ये जो गेट का साइकोलॉजी का जो स्कोर कार्ड है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 साल तक वैलिड रहता है। आप इसमें जितनी अच्छी रैंक लेके आओगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आपको अच्छा IIT मिले। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के अंदर आपके 65 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसके अंदर 100 मार्क्स आपके रहेंगे और 3 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ द कैच इज कि यहाँ पे साइकोलॉजी तो आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, बट उसके साथ साथ आपके यहाँ पे रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन होगी एंड जनरल एप्टीट्यूड भी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये दोनों चीजें प्रिपेयर करती हुई चलनी है। तो साइकोलॉजी तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से कवर कराने वाली हूँ कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बस एक महापैक या फाउंडेशन कोई भी एक बैच में आप एनरोल करते हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन जो है आप लोगों की कराने वाली हूँ, राइट। इसके अंदर मैं आपकी सोशल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, हर एक चीज कवर कराने वाली हूँ। यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग आपको गेट साइकोलॉजी की देखने को मिलेगी वो वेरी करेगी इन टर्म्स ऑफ कि कहीं पे अगर क्वेश्चन की मार्क्स जो है 2 मार्क्स का अगर वो है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट पेपर दैट यू कैन गिव। अब अगर आप नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हो तो आप इस एग्जाम के लिए अभी के लिए एलिजिबल हो, अपीयर कर सकते हो। हर साल अलग अलग IIT इस पेपर को कंडक्ट कराती है, राइट। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। ये मैं अपने बैचेस बता देती हूँ आपके लिए, महापैक और ये आपके लिए फाउंडेशन अवेलेबल है। आई वुड सजेस्ट यू महापैक, बट फिर भी आपको लगता है कि मैम नहीं, हम लोगों को आप थोड़ा और गाइड कीजिए, तो आप लोग जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन जो है, सारी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होगी। बट आपको लगता है मैम मुझसे कांटेक्ट करना है तो muskan.gupta@247 मेरी ईमेल आईडी है। अब जरा बात कर लेते हैं और कौन से 2 ऐसे एंट्रेंसेस हैं। सो भाई जामिया इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज दैट यू कैन लुक फॉर। MA अप्लाइड साइकोलॉजी ये ऑफर करते हैं। अभी तो CUET PG के अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। इनका पेपर 2026
26 में आया था बहुत अच्छा, 25 में भी बहुत बढ़िया पेपर आता है, ठीक है। यहाँ पे कोटाज अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं ना। यहाँ पे बात आती है कि पेपर किस तरीके से है। ऑफलाइन मोड में ये पेपर होता है, तो आपको सेंटर पे अपीयर करना पड़ता है, जामिया अपने अकॉर्डिंग आपको बताता है। टोटल क्वेश्चंस 100 आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इस 100 के अंदर 80% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी साइकोलॉजी होगी, जिसके अंदर आपको हेल्थ साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जनरल साइकोलॉजी, ये सब चीजें आपको करनी है, और पेन मैनेजमेंट भी आपको करना है। उसके बाद 20% आपके पास जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 रहने वाली है। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी दैट यू कैन लुक फॉर, इसकी जो रैंकिंग है ड्यू से भी बेटर है। तो जब आप सीयूईटी पीजी के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो आपको जेएमआई के लिए भी अपीयर करना जरूरी है। मेरे पास एक और एंट्रेंस एग्जाम है जिसके लिए आप अपीयर करेंगे, बिकॉज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हम नहीं भूल सकते, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी, सीबीसीएस इनका अपना एक अलग से डिपार्टमेंट भी बना हुआ है। तो इनका पीजीआईटी टेस्ट होता है, जहां पे आपकी ड्यूरेशन 3 आवर्स रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग एट ऑल। आपकी पूरी बेसिक साइकोलॉजिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहने वाला है। फिर इसके बाद जो है आपके 100 साइकोलॉजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप लोगों के बेसिक्स पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है, तो उसके बेसिस पे आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। उसके बेसिस पे आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स कर सकते हो, बिकॉज ये सबसे ज्यादा आपके लिए मैटर करने वाला है। उसके बाद आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। तो ये 4 एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसे हैं कि आप लोगों को इसके लिए प्रिपरेशन करनी ही करनी है। उसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई को लेके स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज है, मैम इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करनी है। तो इसी के लिए मेरे जितने भी बैच आपके पास दिख रहे हैं, महापैक जो आपको दिख रहा है, उसमें आप एनरोल कीजिए। वहां पे मैं आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन एक साथ इन 5 एंट्रेंस टेस्ट की कराने वाली हूं। ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। मुझे मेल भी आप कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल आप कर सकते हो, एंड जब आप ये कोड यूज करेंगे MG10, सो इससे आपका डिस्काउंट हो जाएगा, राइट। सो किस चीज का आप वेट कर रहे हैं? बाकी आपके कोई भी क्वेरीज हो तो मेल करके रिजॉल्व कर सकते हैं हम। आप और मैं बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट करने हैं, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। बाकी अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो, वो भी आप मुझे मेल कर सकते हो, नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कीजिएगा। टिल द टाइम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।